अच्छा, ये सुनने में बड़ी तकलीफ हो रही है कि एक 2 टके की लड़की के लिए तू। ये तमाचा, ये तल्खी और ये जुबानी जंग सिनेमा के पर्दे पर तो बाद में दिखी। जब ये फिल्म बन रही थी तो पर्दे के पीछे कुछ ऐसी ही तल्खी इन दोनों के बीच जारी थी और ये इस कदर बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे से मिलना तो क्या, आंखें मिलाने से भी कतराने लगे थे। आधी फिल्म बन चुकी थी, कई गाने शूट हो चुके थे। ऐसे में दोस्त से दुश्मन बने इन दो एक्टर्स में से किसी एक को रिप्लेस करना संभव नहीं था। फिल्म के डायरेक्टर राज खोसला और प्रोड्यूसर यश जौहर के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई कि कैसे इन दोनों के कॉमन सीन जल्द से जल्द फिल्मा लिए जाएं, वरना ऐसा न हो कि फिल्म ही डब्बा बंद हो जाए। मेरे दोस्त के साथ ये क्या हो गया। असल में ऐसे किसी टकराव को रोकने के लिए ही प्रोड्यूसर ने अमिताभ बच्चन के अगेंस्ट विनोद खन्ना को कास्ट करने के बावजूद उन्हें बाहर कर दिया था। जब स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद ने कहानी ऑफर की थी तब यश जौहर ने रवि के रोल के लिए विनोद खन्ना को पसंद किया था। वो चाहते थे कि हेरा फेरी, अमर अकबर एंथनी या मुकद्दर का सिकंदर जैसी फेस वैल्यू इस फिल्म को भी मिले। लेकिन जब डायरेक्टर राज खोसला ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्होंने जौहर से कहा कि फिल्म तो लीड हीरो यानी अमिताभ बच्चन के इर्द गिर्द ही है, ऐसे में विनोद खन्ना को रखना बजट और रिस्क दोनों बढ़ाएगा। खन्ना का स्टारडम भी तब पीक पर था और इस रोल से वो शायद ही संतुष्ट होते और फिर वही रोल घटाने बढ़ाने का झंझट। फिर जौहर ने खन्ना को तो बाहर किया, लेकिन अब भी वो एक एस्टैब्लिश चेहरे की तलाश में थे जिसकी जोड़ी अमिताभ के साथ बॉक्स ऑफिस पर खरी उतरी हो। और फिर एंट्री हुई शत्रुघ्न सिन्हा की, जिन्हें सलीम जावेद की कहानी पर काला पत्थर में अमिताभ के साथ आजमाया जा चुका था और ये किरदार भी फ्रेंड कम फो वाले पैटर्न पर वैसी ही तासीर लिए हुए था। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। इसके पहले अमिताभ रास्ते का पत्थर, बॉम्बे टू गोवा, काला पत्थर में शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम कर ही चुके थे। इस फिल्म के पैरेलल ही रमेश सिप्पी की शान में भी शत्रुघ्न सिन्हा उनके एक्टर थे। हालांकि दोस्ताना के मुकाबले शान पहले बन गई थी, लेकिन रिलीज एक आध महीने बाद हो पाई। खैर, अमिताभ का स्टारडम तो 80 के आते आते पीक पर पहुंच ही गया था। शत्रुघ्न सिन्हा भी अपने जॉनर की फिल्मों के साथ लगातार हिट हो रहे थे और यहां तक उनमें भी ईगो इन्वॉल्वमेंट हो चुका था। ऐसे में फिल्म शुरू होने के एक आध महीने बाद ही डायरेक्टर ही नहीं, दूसरे एक्टर्स को भी एहसास हो गया कि मामला एक म्यान में दो तलवार रखने जैसा हो गया है। सुना है कि तू बेवफा हो गया। शत्रुघ्न सिन्हा सेट पर देरी से आने के लिए बदनाम थे। अब पर्दे के पीछे वो स्क्रिप्ट, डायलॉग और स्क्रीन स्पेस के लिए भी अड़ने लगे थे। फिल्म की हीरोइन जीनत अमान के हवाले से आई खबरों में कहा गया था कि एक समय हालात ये हो गए कि अमिताभ और शत्रुघ्न को अलग अलग फिल्माने के लिए शूटिंग 2 शिफ्ट में होने लगी। एक हीरोइन, 2 हीरो के जितने भी कॉमन शॉट थे उन्हें भी अलग अलग 2 शिफ्टों में फिल्माया जाने लगा। जीनत के मुताबिक अमिताभ और उनकी शूटिंग सुबह की शिफ्ट में होती, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा के साथ दोपहर बाद। शत्रुघ्न के तमाम रिजर्वेशंस के बावजूद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अमिताभ को ही अपीज करने में लगे थे और कई दिन तो ऐसा हुआ कि कॉमन सीन वाले सेट पर शत्रुघ्न नहीं आए तो उनका इंतजार किए बगैर उनके बॉडी डबल को पीछे से दिखाकर अमिताभ का सीन ओके कर लिया गया। खुदा जाने क्या माजरा हो गया। दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि कैमरे के सामने दोस्ताना सलामत रहने की बात करने वाले दोस्त असल में एक दूसरे के दुश्मन हो गए। इस बारे में सस्पेंस और खुलासे हाल तक होते आए थे। खैर, शान की शूटिंग खत्म हो चुकी थी और पोस्ट प्रोडक्शन पर ही काम हो रहा था, लेकिन इस फिल्म के लटकने की आशंका बढ़ती जा रही थी। सुना है कि तू बेवफा हो गया। और जैसे तैसे ये फिल्म तो पूरी हो गई, लेकिन ये जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। इस बारे में दोनों एक्टर्स ने आगे काफी कुछ कहा। उनके कहे या किसी अंजाम तक पहुंचने से पहले जरा शॉर्ट में समझते चलते हैं फिल्म की कहानी, जिसने उस दौर की एक बेहतरीन और सुपरहिट रोमांटिक मेलोड्रामा तैयार की। दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा
धुआं उठाओ। विजय यानी अमिताभ बच्चन और रवि यानी शत्रुघ्न सिन्हा दोस्त हैं और एक दूसरे पर काफी भरोसा करते हैं। विजय पुलिस अधिकारी है जबकि रवि वकील है। दोनों को एक ही लड़की शीतल यानी जीनत अमान से प्यार हो जाता है। हालांकि शीतल भी विजय को चाहती है जबकि रवि का प्यार एक तरफा ही है। और जब रवि शीतल के लिए अपने प्यार का इजहार करता है तो यहाँ दोस्ती में दरार आ जाती है। लेकिन सब कुछ इतना फ्लैट नहीं है, बीच में विलन भी है, विडंबनाओं का ट्विस्ट भी। यारी दोस्ती की कुर्बानियां और तंगदिली के दरवाजे खुलते और बंद होते हैं। भरपूर एक्शन और थ्रिलर भरा क्लाइमेक्स भी है। याराने के बीच गाने न हो ऐसा कैसे? आनंद बख्शी के गीतों पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में लिपटे कुल 6 गाने, और इन गानों को जब रफ़ी, किशोर, लता और आशा की आवाज मिली तो फिल्म से पहले ये गाने ही सुपरहिट हो गए। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। खैर, लौटते हैं इस सवाल पर कि इस फिल्म में पैदा हुई कटुता के बाद आखिरकार अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा की जोड़ी हमेशा के लिए क्यों टूट गई। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी के अलावा कई इंटरव्यूज में इस पर खुलकर बात की है और उनका लब्बो-लुआब यही है कि शत्रुघ्न को लगता था कि लोग उन्हें अमिताभ के बराबर या कई फिल्मों में उनसे ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अमिताभ या फिल्म मेकर उन्हें ज़्यादा भाव नहीं दे रहे। एक इंटरव्यू में उनके शब्दों को खुद ही पढ़ लीजिए। काला पत्थर या दोस्ताना, इन सभी फिल्मों में मेरी ही प्रशंसा हुई थी। किसी पत्रिका ने मुझे नंबर 1 बताकर कवर स्टोरी छाप दी, लिहाजा दूरी बढ़ने लगी। पीछे षड्यंत्र भी हो रहा था। कुल मिलाकर अमित बेहद सतर्क हो गया था। उसके पास रहने वाले लोग उसके कान भरने लगे थे। आगे वो ये भी कहते हैं कि अमित को लगता था कि फिल्म में मेरे होने से उसका प्रभाव कम हो जाएगा। दूसरी ओर अमिताभ क्या सोचते थे, इसकी बानगी भी शत्रुघ्न सिन्हा ने ही एक जगह बताई है। मेरे बारे में वो कहता था कि मैं सेट पर देरी से पहुंचता हूं। उसे ये पसंद नहीं था। डिसिप्लिनेरियन था ना। खैर, इस बारे में राज खोसला से लेकर सलीम जावेद और यहां तक कि अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा की हीरोइनों ने भी कई जगह टिप्पणियां की हैं। उनसे ये साफ है कि दोनों एक्टर्स के बीच ईगो का टकराव था, लेकिन बॉक्स ऑफिस स्टेटस से कंपेयर करें तो शत्रुघ्न सिन्हा अपने बेस्ट दौर में भी अमिताभ के स्टारडम और मार्केट वैल्यू से काफी पीछे थे। ऐसे में जब अमिताभ ने विनोद खन्ना, शशि कपूर या ऋषि कपूर सरीखे को एक्टर्स को अपने पर हावी नहीं होने दिया, तो फिर शत्रुघ्न सिन्हा की सुपीरियरिटी को कैसे बर्दाश्त करते। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अमिताभ 1975 से ही मीडिया बायकॉट से गुजर रहे थे। ऐसे में उन दिनों किसी भी को स्टार पर कवर स्टोरी निकालकर मीडिया उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता था। खैर, कई रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि दोनों का पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल झुकाव भी दूरी का कारण बना। इसके अलावा रेखा और रीना राय से अमिताभ की नजदीकियों ने भी आग में घी का काम किया। ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट जैसे कारण भी हैं। अमिताभ के शुरुआती दिनों में शत्रुघ्न सिन्हा को भाव नहीं मिला और फिर दीवार या शोले जैसी वो फिल्में जो कभी शत्रुघ्न को ऑफर हुई थीं, उन्हीं के दम पर अमिताभ सुपरस्टार बने। हालांकि बाद में शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ के साथ काम करने को तैयार दिखे, लेकिन अमिताभ ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। और इसकी मिसाल है ये फिल्म, जो वैसे तो 1976 में शुरू होकर अधूरी रह गई और बाद में ठंडे वस्ते में भी चली गई, लेकिन वर्षों बाद इसे जैसे तैसे काम चलाऊं तरीके से पूरा करके 2008 में रिलीज कर दिया गया। पोस्टरों पर तो अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों के चेहरे थे, लेकिन फिल्म में अमिताभ वहीं तक थे जितना काम करीब 3 दशक पहले करके छोड़ दिया था। खैर, ये फिल्म देखने वालों ने भी कहा कि ये डब्बा बंद रहती तो ही ठीक था। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर तो करते ही चलें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। सुना है कि तू बेवफा